अचानक रशियंस को पसंद आने लगी महिंद्रा की गाड़ी स्कॉर्पियो। भारत की सड़कों की शान महिंद्रा स्कॉर्पियो अब रशियंस के दिलों में भी अपनी जगह बनाने लगी है। बड़ी बड़ी कार कंपनियां जब रूस से सैंक्शंस, डर और दूसरी वजहों से अपने हाथ पीछे खींच रही है, ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती अब नए मुकाम पर जा पहुंची है और अब भारतीय कंपनियों के पास जबरदस्त मौका है रूस के बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने का। आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रूस में अपनी गाड़ियां नहीं बेचना चाहती और क्यों रूस के लोगों को भारतीय कार पसंद आने लगी है? ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां इस मौके का फायदा उठा लेती है तो जल्दी आपको भारतीय कंपनियों की गाड़ियां रूसी सड़कों पर दौड़ती दिखाई देगी और ऐसे में भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां रूस को एक्सपोर्ट करेगी, जो कि काफी बड़ी बात है। दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक रिनोल्ट, जिसकी डस्टर कार भारत में काफी फेमस है। यह गाड़ी रूस में भी काफी फेमस है, लेकिन अब रिनोल्ट ने रूसी बाजार छोड़ने का फैसला कर लिया है। यानी कि रिनोल्ट कंपनी अब रूस में ऑपरेट नहीं करेगी, जबकि यह रूस में अब तक की सबसे बड़ी कार कंपनी थी। रूस की लगभग 50% मार्केट पर इसी का हिस्सा था और सिर्फ रिनोल्ट नहीं बल्कि BMW, मर्सिडीज, होंडा, रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी रूस में अपनी कारों को बेचने से इनकार कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि इन कंपनियों का डर था कि अगर उन्होंने रूस में अपना काम जारी रखा तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में इन कंपनियों को बैन कर दिया जाएगा या फिर इन पर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और इसी डर की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस में अपना बिजनेस समेटने का फैसला कर लिया है। और दूसरा कारण यह है कि रूस में इन गाड़ियों के पार्ट्स भी नहीं आ पा रहे थे और इसका भी सबसे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध ही था, क्योंकि वार के चलते दूसरे देशों से रूस में किसी भी कार के पार्ट्स नहीं आ रहे थे और इसी वजह से कार कंपनियों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन सब कंपनियों ने रूस में अपने शोरूम्स को बंद कर दिए हैं, जबकि इन सभी गाड़ियों की रूस की जनता के बीच अच्छी खासी डिमांड थी। ऐसे में इस समय जब रूस मुसीबत का सामना कर रहा है, उसमें भारत जो कि रूस का साथ दे रहा है और रूस की मदद करने के लिए तैयार है, ऐसे में भारत की कुछ कंपनियां रूस की मार्केट पर आसानी से कब्जा जमा सकती है। ऐसे में रूस में बेस्ट सेलिंग कार डस्टर को रिप्लेस करने के लिए भारत की महिंद्रा स्कॉर्पियो सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि भारत में भी इसका काफ़ी क्रेज है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह बिकती है और एक्सट्रीम कंडीशन में भी यह गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। ऐसे में रूस में भी यह गाड़ी सिर्फ चलेगी नहीं बल्कि तेजी से दौड़ेगी और इसके डिजाइन के तो रूस में पहले ही लोग काफी फैन हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर पावरफुल इंजन और बेहतरीन फीचर्स है जो एकदम परफेक्ट रशियन लोगों के लिए, और साथ ही इसका रेंज भी काफी कम है। इस तरह के फीचर्स वाली गाड़ियों के हिसाब से इसके साथ ही इसमें 3 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है और यह गाड़ी टफ से टफ कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है और इसलिए यह गाड़ी भारतीय सड़कों की शान मानी जाती है। इसके अलावा भी इस गाड़ी में कुछ ऐसे बेहतरीन फीचर्स हैं जो इसे रूस के लोगों के लिए बेहतरीन कार साबित कर सकते हैं। इसके अलावा भी भारतीय बाजारों में कई गाड़ियां हैं जो रूस के लोगों को गाड़ियों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ऐसे में अब सिर्फ भारत सरकार के उस फैसले का इंतजार है जब वे कार कंपनियों के साथ मिलकर भारत की गाड़ियों को रूसी बाजार में लॉन्च करेंगे। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों यूपी में सीएम योगी का खौफ कितना है यह आपको इस खबर में देखकर पता चल जाएगा। यूपी में इस वक्त अपराधियों की हालत कैसी है यह तो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं या फिर उनका एनकाउंटर हो रहा है या फिर वे यूपी ही छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा सच में हो रहा है क्योंकि यूपी में अपराधी रह नहीं पाते और वजह है सीएम योगी के पुलिस का खौफ, या यूं कहे कि एनकाउंटर का खौफ। क्या है पूरी खबर अब आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली करकरडूमा कोर्ट के बाहर अचानक गोली चला दी जिससे सनसनी फैल गई। ऐसे में पुलिस ने बताया कि एक युवक ने गेट नंबर 4 के बाहर देसी पिस्टल से आसमान में फायरिंग की। इस आरोपी का नाम है अरमान और इसकी उम्र है महज 20 साल।
ऐसे में अरमान को दिल्ली पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया और उसके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिया गया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लोगों को जान खतरे में डालने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि जब आरोपी से पूछा गया कि उसने गोली क्यों चलाई तो उसने यह खुलासा किया कि वह जेल जाना चाहता था और इस कारण उसने हवा में गोली चलाई थी, जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले और फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है। लेकिन आरोपी ने एक और खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस कर्मियों का सिर भी चकरा गया। दरअसल पुलिस यह खोजने में जुट गई थी कि आखिर माजरा क्या है कि एक 20 साल का जवान लड़का जेल जाने के लिए जानबूझकर गोली क्यों चला रहा है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। ऐसे में पुलिस जांच में यह पता चल गया कि क्यों उसने यह पैंतरा चला था। वह इसलिए क्योंकि अरमान यूपी का वांटेड क्रिमिनल है, वह मेरठ का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि अरमान के खिलाफ 8 मामले दर्ज है जो अपहरण और रंगदारी के हैं। वह जब नाबालिग था तभी से उसने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। वह बुलंदशहर की अरमानी गैंग का एक्टिव मेंबर है और यह गैंग अपहरण और रंगदारी का ही काम करता है। यूपी पुलिस के 3 साथियों को पहले ही एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है और इस पर भी 50,000 का इनाम रखा हुआ है। वह बुलंदशहर में 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड था और आरोपी को डर था कि कहीं यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। इसी वजह से उसने दिल्ली में अपराध करके जेल जाने की योजना बनाई जिससे उसकी जान बच सके, क्योंकि उसे डर था कि अगला नंबर उसी का है और वह यूपी पुलिस के खौफ में जानबूझकर अपराध करके खुद ही जेल में बंद हो गया। फिलहाल यह देखना होगा कि क्या उसे इस खौफ से राहत मिल पाएगी या फिर उसे दिल्ली से यूपी ले जाया जाएगा, क्योंकि अपराधी तो वह यूपी का ही है और यह खौफ भी हो ही क्यों ना, क्योंकि यूपी के सीएम योगी कई बार मंच से कह चुके हैं कि अब अपराधियों की देश में कोई जगह नहीं है और अपराधियों को या तो देश छोड़कर भाग जाना होगा या फिर यूपी की जेलों में सड़ना पड़ेगा या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और अभी पिछले 2 सालों से तो योगी के बुलडोजर ने ही अपराधियों के नाक में दम कर रखा है। ऐसे में चाहे माफिया हो या बदमाश हो, सभी योगी के डर से थर-थर कांपते हैं। फिलहाल यह देखना होगा कि यूपी के इस क्रिमिनल को लेकर दिल्ली पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। ऐसे में दोस्तों आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।